नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार अंजू जी। सर ये बताइए कि आजम खान साहब के साथ क्या हो रहा है। मतलब इतना खजाना निकल रहा है उनका, पता नहीं कब से वो कुबेर बने बैठे थे। नहीं, आजम खान के साथ कुछ नहीं हो रहा है, उनके कर्म बोल रहे हैं। निश्चित तौर से जो जो उन्होंने किया और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना रसूख रखा, उस समय वो अपने आप को तो मुख्यमंत्री से ऊपर मानते थे। अधिकारी ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर उनके लिए कुछ थे ही नहीं। जो चाहा वो हुआ। तो निश्चित तौर से वो अपनी फसल काट रहे हैं। यदि वो जमीन से जुड़े हुए नेता होते और हकीकत में अपनी विधानसभा अपने जिले में लोगों के लिए काम किया होता, तो हमने देखा है कि जब बड़ी किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जनता सड़कों पे आ जाती है, जनता साथ खड़ी होती है। और ये लगता भी था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मायावती रहे हों, चाहे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हों। ये समझते थे कि किसी बड़े मुस्लिम नेता पर हाथ डालना बहुत टिपिकल है। निश्चित तौर से कि दंगे न भड़क जाएं, ऐसा न हो कि कुछ बवाल कुछ शहरों में हो जाए। जिसमें आजम खां का नाम भी था, अतीक अहमद अंसारी। मतलब ये आप समझिए बराबर की सरकारें चलाते थे। और निश्चित तौर से जो इनके मन में आया वो किया। और किसी मुख्यमंत्री की ये नहीं होती थी हैसियत तो उनके सामने आके टकराने की हिम्मत कर सके। कल्याण सिंह का आपने देखा होगा, उनका तो सुपारी भी ले ली मारने की। वो अपराधीकरण किसने ली, क्या ली, शुक्ला जरूर मारा गया, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे यही एक मुस्लिम गैंग था जो मरवाना चाहता था उनको। तो जो भी रामपुर में मैं गया, रामपुर में मैंने चीजें देखी, तमाम लोगों से मैंने बात भी की। जब योगी सरकार ने कार्रवाई की, बहुत सारे लोग खुश थे। सैकड़ों की संख्या में लोग रो रो के दुआएं कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया योगी जी ने। योगी, और ये मतलब ऐसा नहीं कि युवा, आप देखेंगे जो 70 साल 80 साल के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी जमीन छीन ली गई, अधगढ़ जबरदस्ती कर लिया गया, बैनामा जबरदस्ती करा लिए गए, जिनकी अनुमति भी नहीं ली, पैसा भी नहीं दिया, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वहां बनाई। तमाम ऐसे उनके जो चेले चपाटे लोग थे, वो जो मन में आता था वो करते थे। और तमाम सरकारें आई और गईं, किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की। और हिम्मत इसलिए भी नहीं की अंजू जी, ये सब समझते थे कि ऐसा कुछ देश में हो। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली की जामा मस्जिद से जो अपील हो जाती थी, हुई नहीं। तमाम मुकदमे थे, उनके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट भी थे, आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। ये लगता था कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे तो पता नहीं देश में क्या तूफान आ जाएगा। हम्म। वो योगी ने एक संदेश देने का प्रयास किया, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हवा हवा है। निश्चित तौर से जब आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो जनता मनी मन खुश होती है। कुछ लोग होते हैं हाथ में गिने चुने लोग जी। जो उनके साथ खड़े होते हैं, और लेकिन खड़े इसलिए होते हैं कि वो भी उनके सहभागी होते हैं उन अपराधों में, इसलिए मजबूरी में उनके साथ वो खड़े होते हैं। आपने देखा होगा 370 हटने की बात आई तो जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के क्या बयान आ रहे थे। कुछ हुआ? तो वही है कि जिस संकल्प के साथ आप कार्रवाई करते हैं, और योगी जी ने उस संकल्प के साथ कार्रवाई की। और देखो बीच में तमाम माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप आए, योगी सरकार ने उसको स्वीकार किया कि आप जाइए ना, यदि ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार आपके खिलाफ कुछ गलत कर रही है, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। और हर जगह, जी। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझिए, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह गए हैं आजम खां के लोग। और सरकार ने बड़ा ईमानदारी से अपना पक्ष रखा है, जैसे रखा जाता है। तो ये कोई कह भी नहीं सकता। और मैंने तो वो दौर देखा है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव की जब सरकार थी, लास्ट में जब कैबिनेट की मीटिंग में आजम खान नहीं जाते थे। हम्म। मैंने वो दौर भी देखा है कि उनकी काट सिर्फ मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। किसी बड़े नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि यदि आजम खान ने कुछ कह दिया तो उसका वो विरोध कर पाते। वो बस सिर्फ नेताजी से जाके जरूर कह देते थे साहब ये किया है। और नेताजी भी, मुझे लगता है 10 बातें पहुंचती होंगी तो एक बात आजम खान से कहते होंगे, नेताजी की भी हिम्मत नहीं होती थी। शिवपाल सिंह यादव के माध्यम से तमाम बातें, जब उनके पास मंत्रालय था तो मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब आजम खान नहीं सुनते थे तो शिवपाल सिंह यादव से फोन कराते थे कि साहब इनकी सुन लीजिए।
और दो कैबिनेट मंत्रियों को तो ऐसे जानते हैं हम कि जिन्होंने सिफारिश की और जब वो लोग मिलने गए तो उन्होंने बुलाने से इनकार कर दिया। तो ये जो रसूख था, और एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, उनकी एक रैली थी मुस्लिम क्षेत्र में। हम्म। और बेसिकली क्या है कि जब मुस्लिम क्षेत्र में आजम खान रैली करते थे तो लाउड स्पीकर उनके उसी क्षेत्र में होते थे, मतलब जहां भीड़ है वहीं, उससे बाहर नहीं करते थे वो। मैं ब्यूरो था तो सारे रिपोर्टर्स ही जाते हैं, तो मैंने अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर से कहा कि हम भी जाएंगे। और सर आप क्या जाएंगे? हमने कि देखे तो सही आजम खान बोलते क्या है। तो मैंने एसएसपी से कहा कि आजम खां को सुनना चाहता हूँ। अरे बोले कौशिक साहब काहे आप चक्कर में पड़ रहे हैं? तो हमने कि नहीं, हम सुनेंगे। खैर, कप्तान ने अनुमति दी और मैं मुस्लिम क्षेत्र में अंदर गया, तो जाकर के कुर्सी पे सिंपल बैठ गया ऐसे ही। अंजू जी विश्वास नहीं करेंगी, रोंगटे खड़े हो गए मेरे सुन के। वो भाषा, वो आक्रामक भाषा जो एक जुनून पैदा कर दे। एक हिंदू मुस्लिम वाली वो लकीर खींचने का प्रयास आजम खान ने किया। वैसे बड़ी रैलियां करते थे लेकिन पर्टिकुलरली एक ऐसे क्षेत्र में करते थे जहां सिर्फ उन्हीं के समुदाय के लोग होते थे, तो उनकी भाषा कुछ अलग होती थी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में उनको माना भी, स्वीकार भी किया। और इसी बात के सारे राजनीतिक दल कहते थे कि कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे तो समाजवादी पार्टी तो कूदेगी कूदेगी, लेकिन मुस्लिम सड़कों पे आ जाएंगे। वो ये योगी जी ने करके दिखा दिया कि पत्ता नहीं हिला। समाजवादी पार्टी तो दूर रही, मुस्लिम समाज का कोई भी एक सभ्य व्यक्ति, मैं कहूंगा, जो वास्तव में उनकी राजनीति को समझता था, खुश था, उनके पक्ष में कभी सड़कों पे नहीं आया। लेकिन सुनील जी, ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में बड़ा सुना है, बहुत सारा एकड़ में फैली हुई है, इनका परिवार ही उसको संभालता है, वहां पर जो घपलेबाजी हुई है, वहां पर जो फंड्स को लेकर मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसकी वजह से ये फंसे हैं? या फिर ये माना जाए कि वो लोग जिनकी जमीनों को हड़प कर, जबरदस्ती अतिक्रमण करके उस पर कब्जा किया और इस तरह से इन्होंने बनाया और ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के राज में किया, उसकी वजह से इनके ऊपर गाज गिरी है? ये देखो, दोनों चीजें हैं। हम्म। इस बात के उनके ऊपर 30 मुकदमे मायने रखते हैं। 30 मुकदमे आजम खान के ऊपर लगे, जिसमें जमीन कब्जाने का आरोप था उस यूनिवर्सिटी को लेकर। और ये भी 100% सच है कि जब वो 2012 से लेकर के, हाँ, 2012 और 17 के बीच में कई मंत्रालय उनके पास थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हनक थी उनकी। किसी भी उद्योगपति के पास फोन चला जाए, किसी की हिम्मत है कि मना कर दे। एक चंदा होता है, आप अपने आप स्वेच्छा से दे रहे हैं, मैं उसको चंदा मानता ही नहीं। जो यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया, जौहर विश्वविद्यालय में लिया गया, वो तो मैं कहूंगा वसूली थी। जब आप किसी को फोन करके मंगा रहे हैं पैसे और एक अमाउंट आप खोल रहे हैं, तो वो चंदा थोड़े ही हो सकता है। और तमाम ऐसे उद्योगपति थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उस समय। और जो अभी जांच चल रही है, आप देखिए, अभी छापे पड़े और छापे में निकल के आया, 1-1 करोड़ से ऊपर लोगों ने पैसे दिए। 1000 से ऊपर लोग हैं ऐसे। तो 1 करोड़ तो कोई चंदा देता नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज बनने पर। 1 करोड़ तो कोई चंदा देता नहीं। 11 लाख, 21 लाख, 5 लाख, ऐसे इस तरीके से चंदा दिया जाता है, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो भी। लेकिन 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर की वसूली, मैं इसलिए वसूली शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि वो निश्चित तौर से वसूली ही थी। और इस बात को लेकर के सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं कि उन लोगों ने जो चंदा दिया, उसकी लिस्ट तो सरकार के पास आ गई। क्या उस समय उनके कुछ काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं क्या? क्या ऐसा तो नहीं कि काम करने के बदले पैसे लिए गए हों? कभी कभी कहते हैं ना, नंबर 1 का नंबर 2 कैसा होगा, नंबर 2 का वो कुछ चलता है ऐसा कि नंबर 2 नंबर 1। तो कभी कहता है हमारा ये काम कर दीजिए, हम यहाँ इधर दे देंगे। इस बात की भी है। और ईडी भी बड़ा बहुत सक्रिय हो गई है। जब 800 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर की स्थिति निकल के आ गई है, तो ईडी भी सक्रिय है। मुझे लगता है कि ईडी भी नोटिस वोटिस देगी। लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए, बड़े खुलासे होंगे। और शुरुआती दौर में ये निकल के आए कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे, जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया, वो चाहे जिले लेवल के पदाधिकारी हों या प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हों या उद्योगपति रहे हों, तो अब ये खुलासा और होगा। अगली वाली किस्त में सरकार करेगी, शायद एजेंसियां क्या करके करती हैं, कि वो चेहरों के नाम भी घोषणा करे
और नाम घोषणा करने से पहले वो जानना चाहती हैं एजेंसियां कि कुछ है क्या वास्तव में। भाई एक यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं, या तो आपको लग रहा होता कि सब पूरे देश से चंदा की आपने अपील की होती है, एक मार्मिक अपील होती है, और उस मार्मिक अपील में क्या होता है कि 10 रुपए का भी चंदा जाता है, 1 करोड़ का भी चंदा जाता है, 10 करोड़ का भी चंदा जाता है। 10 रुपए वाले तो कुछ है नहीं, 100 रुपए वाले तो कुछ है नहीं, 1100 रुपए वाले तो कुछ है नहीं। तो करेक्ट। चंदे 1-1 करोड़ से ऊपर का दिया जा रहा है, तो इसका मतलब जनता की सहभागिता जौहर विश्वविद्यालय को बनवाने में नहीं थी। ये जो चंदे का पैसा आया, वसूली का पैसा आया, इससे ये सिद्ध होता है कि वो जो लोग थे जिन्होंने चंदा दिया वो कहीं बड़े दलाल तो नहीं थे, या उन नौ लोगों ने पैसा देकर के कोई सरकार से बड़े काम तो नहीं कराए। इसका पर्दाफाश होना थोड़ा बाकी है। सर लेकिन ये सारा कुछ जो है समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ, या बीएसपी भी थी इसमें जब ये सब चल रहा था? और अगर ये वो बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रहे तो फिर तो आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं बड़े चेहरे जो है उनका भी खुलासा होगा। तो आपका इशारा इस तरफ है कि कहीं अखिलेश यादव, क्योंकि उनके परिवार के तो इतने प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं आजम खान के साथ, कि आपको याद होगा अखिलेश यादव की ने जब अपने आप अध्यक्ष बन गए थे वो पार्टी के, उस वक्त भी पिता जो थे उनके साथ आजम खान खड़े थे। आजम खान अखिलेश को भाव नहीं दे रहे थे, या यूं कहा जाए कि अखिलेश नहीं दे रहे थे। लेकिन आज की तारीख में अगर खुलासे होते हैं कि इन इन मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हुए आजम खान ने हेरा फेरी की, तो उसकी आंच तो अखिलेश यादव की तरफ भी आएगी। देखो, जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव से ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी आजम खान की। हम्म। और ये उन्होंने कहा भी था, एक वीडियो आया था कि बड़ा रोते हुए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस देश ने देखा, किस तरीके से उनको काम नहीं करने दिया गया। उन काम न करने देने वालों में नेताजी, आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, ये बड़े चेहरे थे जो निश्चित तौर से अखिलेश यादव को भाव नहीं दे रहे थे। और मैं तो ये भी मानता हूं कि आजम खां पे जो कोई कार्रवाई हुई और अखिलेश के अध्यक्ष बनने के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो मौन स्वीकृति अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव भी चाहते थे कि बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जो रुतबा था आजम खां का, मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है और कैबिनेट की मीटिंग में आजम खान ही जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक मीटिंग, दो मीटिंग, लास्ट की आप 3 मीटिंग आप देखेंगे कि 3 मीटिंगों में नहीं आया आजम खान, तो सीधा सीधा खुला चैलेंज था। और अभी भी आप देखिए कि विधायक बनने के बाद जब शपथ होती है लखनऊ में, अखिलेश यादव से नहीं मिलते हैं वो। लखनऊ में शपथ के बाद वहीं लखनऊ में यदि अखिलेश यादव मौजूद होते हैं तो उनसे मुलाकात उनकी नहीं होती है। आजम खान के पुत्र को प्रदेश में सचिव का पद दिया गया, हम्म। और सचिव सचिव एक दो नहीं है, दर्जनों की संख्या में सचिव हैं। आजम खान वो हैं जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। और बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो आजम खान और मुलायम सिंह की हैसियत एक ही थी, फाउंडर मेंबर हैं, जितनी भूमिका रही। जो अखिलेश यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी में होनी चाहिए वो आजम खान के पुत्र की भी होनी चाहिए। हम्म। लेकिन आजम खान के पुत्र को अखिलेश यादव ने प्रदेश का पद दे करके, वो भी सचिव का पद दे करके, उसमें भी 60 से ज्यादा लोग सचिव हों, तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि केवल ये न उठा कि आजम खान के पुत्र को कोई पद नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की। लेकिन अखिलेश यादव भी ये समझते हैं कि कोई ऐसी बड़ी जांच होती है तो चाहे उनके परिवार तक आए तब भी उन्हीं तक आएगी, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मुलायम सिंह यादव के न होने पर वो अपने परिवार के मुखिया के तौर पे भी हैं। शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय जयकार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मान भी लिया है। तो अब अखिलेश यादव तक पहुंचेंगे। जांच इस बात की होगी कि आप जो चंदा दिया गया या जो वसूली की गई, या तो उसमें कोई बड़े काम हुए हैं, तो उन बड़े कामों की स्वीकृति में भी क्या मुख्यमंत्री की स्वीकृति थी? क्योंकि जब बड़े फैसले लिए जाते हैं हम्म। तो वो मुख्यमंत्री की टेबल पर रखा जाता है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो यदि ये आंच अखिलेश यादव तक पहुंचे, अब ये तो वो प्रकरण खुलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर से अखिलेश यादव इस बात को लेकर सशंकित भी हैं कि इतनी ईडी कार्रवाई करेगी, 2024 का चुनाव है, 1,000 करोड़ के आसपास का ये सब घोटाला खुल के आ ही गया, तो कहीं ऐसा ना हो
कि अखिलेश यादव भी लपेट में आ जाए या समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता उसके लपेटे में आए। तो ये अब समय पर मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। बिल्कुल, दाल में काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। आप ये देखिए ना कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट था, परिवार के लोग ही उसमें शामिल हैं। अब एकता कौशिक एक लड़की है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और कहा जा रहा है कि वो तो पूरा काम धाम देखती थी जब जेल में थे आजम खान और उनका बेटा। तो क्या लग रहा है कि मतलब पैसा उनको दिया गया या उनके यहाँ छिपाया गया, किस तरह से एकता कौशिक जुड़ती है इस पूरे मामले में? नहीं देखो, जो एकता कौशिक जी की जो मुझे जानकारी मिल रही है, पैसा तो उनके पास नहीं निकला है, हम्म। लेकिन पारिवारिक मित्र होने के नाते, सहयोग करने के नाते, और ये सवाल खड़े होते हैं कि आपकी शादी तो हुई नहीं, और कोई अपने दोस्त को बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दे नहीं सकता। तो क्या पैसे लेकर के उन्होंने काम कराए, या आजम खां के पैसों का को सही जगह स्थापित कराया, ये अभी तक तो जांच में निकल के नहीं आया, लेकिन संदेह तो है। और संदेह इस बात से है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हम्म। लाखों की गाड़ियां, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां, ये तो उनके घर मिली हैं और वो उन्हीं के नाम हैं। हम्म। तो आखिर में वो पैसा दिया किसने? अभी आजम खान की जो तबीयत खराब थी तो उन्होंने भी बड़ा देख रेख की, हम्म। इस हैसियत से की। तो निश्चित तौर से कुछ है तो है। अब वो एकता कौशिक से पूछा जाएगा, निकल के आएगा जांच में क्या है, वो स्पष्टीकरण इस बात का देगी कि गाड़ियां कहाँ से ली गई, क्यों ली गई, किसने दिलवाई, क्या वजह उनकी रही। कभी कभी ये भी होता है ना कि हमने आजम खान से काम करवा दिया और जिसका उद्योगपति का या बड़े किसी नेता का काम हुआ तो उसने गिफ्ट में ये दे दिया। तो ये है, तो ये सूत्र तो निकलेंगे। ये कहाँ मैच करता है एक दूसरे के लिए, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ खंगालने के बाद ही एजेंसियां वहां तक पहुंची हैं। वो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी के कोई ऐसे सवाल खड़े हों। हम्म। और इस बात की भी 2 महीने पहले चर्चा उत्तर प्रदेश में थी कि बड़े छापे डाले जाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश था कि पूरा जांच परख के, क्योंकि 2024 का चुनाव है, यदि आप खाली हाथ लौटे तो ठीक नहीं है। तो हम्म। बड़ा ईमानदारी से अधिकारियों ने जांच की, और जांच करने के बाद जो लिंक मिले हैं, उस लिंक के आधार पर देखो मध्य प्रदेश तक भी टीम गई है, मध्य प्रदेश में अभी छापे पड़े हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूँ अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, और निश्चित तौर से उनके ऊपर कुछ ऐसे इनपुट निकल के आए होंगे जहां वो इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद ईडी इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रही है उसमें। लेकिन ये बताइए कि 20 बड़े बड़े बैग हमने देखे, कितने विजुअल्स आ रहे थे कि ट्रकों में डालकर सामान लिया जा रहा है। और अगर आजम खान के, जो उन्होंने मीडिया से बात की, चेहरे के हाव भाव देखें तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। क्योंकि उन्हें शायद कभी उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि कोई उन पर हाथ डालेगा, क्योंकि वो नेता अगर इस तरह के आक्रामक भाषा उनकी, आप सुनिए कैसी भाषण देते थे वो। और आप खुद बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वो कैसे भाषण देते थे। तो उन्होंने तो सोचा होगा कि अगर मुझ पर कोई हाथ डालेगा तो पूरी फौज मेरे लिए खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम समुदाय कूद कर आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय उनके लिए नहीं आ रहा है। ये कितना बड़ा झटका है आजम खान के लिए। नहीं देखो, आप देखिए कि भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, जिसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की हो और सरकारें पीछे हट गई हो, तो निश्चित तौर से वजूद तो कुछ था। और जब तक वजूद नहीं था, सरकार ने नहीं वहां पर, तभी बड़ी कार्रवाई हो जाती। तो उस समय बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अभी भी कहा कि तमाम मुख्यमंत्री ये मानते थे कि आजम खां पे कार्रवाई करेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे होंगे, बिल्कुल। यही वजह रही। हम्म। और इस बात का तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला, और निकाला तभी तो ये हुआ। मैंने कई एग्जाम्पल दिए कि दिन पे हाथ डालेंगे तो लगेगा देश में आग लग जाएगी। हम्म। आग नहीं लगी। जब आप ठोस सबूतों के साथ ईमानदारी से किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो जनता भी ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ खड़ी होती है, हमेशा खड़ी रही है इस देश में। देखो, आप इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा, तो जनता ने कोई बवाल थोड़ी किया, देश की जनता ने। यदि आप नियम कानून के तहत संवैधानिक दायरे में लेकर के कार्रवाई हो रही है, और कहीं ऐसा भी नहीं आया कि आपको न्यायालय जाने से रोका जा रहा हो, हम्म। आपने कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए, उनकी वजह से उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया, तो कुछ बड़ी डील तो चल रही थी। जहां राज्यसभा, आप बताइए, आप पार्टी ने 100 करोड़ में बेची हो, जो आरोप लगाए जा रहे थे कि 100 करोड़ में राज्यसभा गए हैं, तो निश्चित तौर से राज्यसभा जाना इतना आसान तो है नहीं। यदि राज्यसभा कपिल सिब्बल गए हैं तो बड़ी कोई डील रही होगी।
तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें ऐसी थीं जो सरकारें भी समझती थी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी समझते थे। और मैंने तो कल बात की इस बात को लेकर के, एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तो उन्होंने कहा बहुत लोग डरे हुए हैं इस समय कि कहीं आंच हम तक ना आ जाए। उसमें से उन्होंने कहा कि कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने पहले ही तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो हमने कि वो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं बचेंगे, ज्वाइन कर लिया तो क्या अलग है। बोले इसी बात को लेकर के हम सशंकित हैं, तो कहीं अगला टारगेट हम तो नहीं है। तो जब करोड़ों का लेन देन हुआ है तो निश्चित तौर से अगला टारगेट वही होंगे। तो इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कहूंगा मैं 1 दर्जन के आसपास होंगे, 12-14 नेता हैं जो बड़ी भूमिका में उस समय आजम खान के साथ हुआ करते थे। या तो उन पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो टूटने के कगार पर है, तमाम नेता अखिलेश यादव के खिलाफ इस बात को लेकर के हो गए हैं कि अखिलेश यादव हमारे जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके साथ खड़े नहीं है। तो कहीं ऐसा संदेश न चलाया जाए कि अखिलेश यादव की स्वीकृति से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा सिस्टम मुख्यमंत्री के साथ अखिलेश यादव का चल रहा हो कि इन नेताओं को कैसे खत्म किया जाए। ये राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंजू जी ये जरूर मान के चलिए कि जो अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ऐसी गुंजाइश योगी जी ने नहीं छोड़ी जिससे कि योगी जी के ऊपर सवाल खड़े हों। ऐसा सशक्त नेता, ऐसा सख्त नेता, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मैं कह सकता हूं अपने दावे के साथ, मैं अपने जीवन काल की बात कर सकता हूं क्योंकि मैंने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है बहुत नजदीकी से, कि ऐसा मुख्यमंत्री तो नहीं हुआ अभी तक। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, अखिलेश यादव ने जिस तरह से दूरी बना ली आजम खान से, और फिर लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सीट भी दी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर खाने खुद को बचाने की कोशिश भी तो अखिलेश यादव करेंगे ना। अब इंडिया अलायंस का हिस्सा बने हुए हैं, सारी की सारी सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ऊपर से आजम खान फंस गए हैं, वो जो फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के। तो छींटे तो इस तरफ भी आएंगे, अखिलेश यादव की तरफ भी आएंगे, और अगर उनकी पार्टी के बहुत से नेता डर के इस वक्त बैठे हुए हैं और बीजेपी में चले जाएं तब भी उनके लिए मुसीबत है। लेकिन जिस तरह से माफिया राज का खात्मा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो अपने आप में मतलब काबिले तारीफ है। आप देखिए ना, अतीक अहमद ने किस तरह से बवाल मचा रखा था पूरे प्रयागराज में, किस तरह से कब्जे करते थे। फिर मुख्तार अंसारी का हाल देख लीजिए, मऊ के दंगों में कैसे दनदनाते हुए गाड़ी के आगे बैठकर घूमते थे। तो माफिया राज, ये कहा जा सकता है कि यूपी में खात्मे की तरफ है। देखो जिस माफिया राज की आप चर्चा कर रही हैं उस माफिया राज को योगी जी ने बड़ा नजदीकी से देखा भी है और झेला भी है। मुख्यमंत्री के ऊपर एक जानलेवा जब हमला हुआ था तो मुख्यमंत्री ने यदि गाड़ी नहीं बदली होती तो आज वो दुनिया में नहीं होते। तो जब किसी व्यक्ति का बहुत माइक्रो लेवल पर सामना होता है और जब वो महसूस करता है इस बात को लेकर के, तभी वो योगी जैसा योगी बन पाता है। वो मुख्यमंत्री ने देखना है कि पूर्वांचल में किस तरीके से लोग त्रस्त थे। एक घटना थी, बहुत कीमती जमीन थी और उस जमीन पे छोटे माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। छोटे बड़े माफिया होते हैं। तो उस समय अंसारी के पास वो व्यक्ति गया तो अंसारी ने कहा कि देखिए हम उधर से गुजरेंगे और खड़े खड़े हम एक कप चाय पियेंगे उस जमीन पे बस। बोले इससे क्या हो जाएगा? बोले यही काफी है, इस चाय के पीने के हम इतना इतना लेंगे। तो अब वो व्यक्ति था, उद्योगपति था, उसने कहा सब कुछ चाय पीने के ले रहे हैं, कुछ कहने के नहीं ले रहे, कुछ वायदा नहीं कर रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम वहां से निकलेगा हमारा काफिला चाय पिएगा। तो किसी व्यक्ति ने समझाया यही काफी है। तो जब कुछ डील रही होगी उनकी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चाओं में बड़ी डील थी वो। जब वो व्यक्ति वहां से निकल के खड़े होके चाय पीता है, छोटे माफिया वहां दोबारा नहीं आते, वहां कहते नहीं उसको फोन करके कहिए हमारा इस पे कब्जा है। वो रुतबा कहने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ कदम जिस पर रख जाए, पैर रख जाए, पैर ही रखना हो गया, बस जा रहे हैं पैर रख लिया, खड़े होकर चाय पी ली। हम्म। तो ये इससे न कि आप किसी से कुछ कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं इस बात का कि साहब मुझे धमकी दी या मुझसे कुछ कहा। तो कुछ संदेश ऐसे थे, ऐसे माफियाओं का ऐसा मकड़ जाल था। आप देखिए कि इसी अंसारी ने तमाम पुलिसकर्मियों को बंधक बना रखा था।
हम्म, और मुख्यमंत्री ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, अपील की, छोड़ दी थी। बताइए। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है, करे नहीं, ये मत करिए, ठीक नहीं है, और हम कह रहे हैं आपसे, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसको, उन लोगों को। तो आप क्या कहेंगे? यदि ऐसे माफिया राज को योगी जी ने खत्म किया है, वही एक जनता में दोबारा 37 साल बाद सरकार वापस आई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ये अपेक्षा करती है कि ये देश के प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ। अब आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी ने अभी भी विधानसभा की छत पर, डीजीपी की छत पर एक आर्मी की जो टीम गरुड़ बनाई है, उसको उतरवा करके दिखा दिया जब प्रदेश की जनता को कि देखिए, कुछ भी यदि प्रदेश में होगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो यही यही जनता देखना चाहती है। और हम लोग तो मेट्रो सिटी में बैठे हैं, इसी नोएडा में, आपने हमने देखा है कि 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद लड़कियां निकल नहीं पाती थी। आज लड़कियां 2-2 बजे तक घूम रही हैं। नाइट की शिफ्ट करने के लिए न्यूज चैनल्स पे किस तरीके से तैयारी होती थी। हम्म। नाइट शिफ्ट में लड़कियां तैयार नहीं होती थी आने के लिए, बहुत मुश्किल से। वहां भी 2 जेंट्स जाते थे उनको लेने के लिए, वो भी उसी दफ्तर के लोग होते थे, छोड़ के आते थे। ऐसी स्थिति थी जहां आप देख रही, लगभग कैमरों से लैस, हम्म। दिल्ली के बगल में, जहां मीडिया का जमावड़ा हो, वहां भी इतना भय हो, तो आप बेहड़ में जाकर के, आप एटा, इटावा, मैनपुरी उधर क्षेत्र में जाके आप देखिए, देवरिया, वहां क्या हाल होता होगा। तो ऐसा निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि आजम खां, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई करके योगी जी ने देश की और प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया और आश्वस्त भी किया है कि कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे उसके संबंध राजनीतिक हों, चाहे अपराधीकरण के हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और यही निश्चित तौर से आप मान के चलिए, यही पूंजी है आदित्यनाथ योगी जी की। बिल्कुल। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब तो ईडी की भी एंट्री इस मामले में होने वाली है, और बहुत से समाजवादी पार्टी के नेता डरे हुए हैं कि उनका नंबर भी ना लग जाए और टूट भी हो सकती है। तो आजम खान पर जो कुछ हो रहा है, जो कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, वो तो अलग है, लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति भी इसके चलते संकट में पड़ ही जाएगी। अब जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। चाहे पिता के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति करके उन्होंने बोया, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता था कि वो माफिया से दूरी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनके पिता के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो उनके पाले हुए लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अब क्या है, समाजवादी पार्टी ने जो बोया है, जो किया है, वो तो अखिलेश यादव को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी सुनील जी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।